तो क्या बताते हैं, काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर परसे हैं, द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये जो 25,000 नागा और वैष्णव आपस में लड़के कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, उनके विषय में बता रहे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। तीर तुपक तलवार कटारी, इतने बड़े बड़े छुर्रों को कटारी बोलते हैं, सीधे गोदे एक दूसरे में। वो तो कसाई थे, राक्षस थे, डाकू थे, उनको हम संत कहा करते थे, उनको सन्यासी कहते थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, डट कर झगड़ा करें कहते, लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाड़ा, हर की पैड़ी कहे और भगवान का बैबी को नहीं। उसकी छाती के ऊपर कत्लेआम करने लग रहे तुम, फिर भगत की कहाँ के हुए? उनको हर की पैड़ी नाम भी क्यों रखा तुमने, जब वहां भगवान है ही नहीं। और भगवान के सामने तुम ऐसा जुल्म कर रहे हो, फिर तुम भगवान की चाह कहां तुम्हें? फिर बताते हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, काटे शीश नहीं दिल करुणा, और वह जग में संत कमावे हैं। उनको दुनिया साधु कहती है, साध कमावे हैं। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, जो पुण्यात्मा उन ऐसे दुष्टों के दर्शन करने जा, उनको भी नरक ले जाते हैं। यानी उनके पास ना मार्ग है, उनको संत मान करके उनके आश्रित हो जाते हैं। फिर जैसी भी साधना बताते हैं, बोली आत्मा आंख मीच के करती रहती है, क्योंकि भगवान के चाहने वाली आत्माएं ब्लाइंड फेथ करती हैं। और परमात्मा के पाने का एक यही तरीका है कि जब आपको परमात्मा की चाह हो और संत आपको मिल जाए, आपका उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास का तात्पर्य ये नहीं होता कि गलत साधना करना, नहीं, यानी पूर्ण विश्वास को ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अब हर संत भगत का एक नियम होता है कि वो संत के साथ ज्यादा जो है वाद विवाद नहीं करता, उसकी आत्मा नहीं मानती कि गुरु जी रुष्ट ना हो जाए, तेरी भक्ति ना बिगड़ जाए। नियम तो ये सही है, लेकिन इस भावना का और इस नियम का उन नकली संतों ने दुरुपयोग कर दिया, नाजायज फायदा उठाया। और भोली आत्मा चुप करके जो गुरु जी बताओ वही मानना, ठीक कह रहे भाई, ये वाद विवाद का विषय नहीं, भक्ति तो श्रद्धा से करनी होती है, विश्वास का विषय है। अरे विश्वास भी तो जब हो ना, श्रद्धा भी जब ही बनेगी जब सही ठीक ठिकाना श्रद्धा बनाओगे और उसकी फिर पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कई क्या कहते हैं, भाई भगवान पाना तो विश्वास की बात है, विश्वास कर लो भगवान मिल जाएगा। चाहे किसी पर कहते हैं, चाहे पत्थर पर विश्वास कर लो वो भी भगवान बन जाएगा। कमाल की बात कर देते हैं, कति बालकों वाली बात कर रखी है। बात तो ठीक है, विश्वास बिना भक्ति नहीं हो सकती, विश्वास बिना भगवान नहीं मिल सकता, लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए? अब जोटे पर विश्वास कर ले क्या दूध देगा और उन्हें खूब बाखर खुआवे, बिनोड़े गिरे, वो कुछ भी ना दे, वो तो कुआ दे ही और तोड़ देगा किसी दिन। तो हमने भैंस लेनी पड़े या गाय लें, और फिर वो नए दूध होगी हो, ब्यागी हो, फिर उसको अच्छी तरह उसको खुराक खिलावा, चारा खिलावा, उसकी सेवा करे तो दूध वो देगी। विश्वास भी उसी चीज पर करे जो विश्वास जिससे वो वस्तु प्राप्त होनी। जैसे बबूल बो के कीकर का बीज बीज के और उस पर आम का विश्वास करके उसकी सेवा करें जावे,
वो पूजा करने ते बबूल बड़ी तो हो जाएगी उसकी सिंचाई करने से, लेकिन वो आम नहीं लगेंगे उसके। आम का बीज बीज जाए पूरी वेरीफाई करके कि वो आम का बीज है, और उस आम के बीज को बीज के फिर उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से कि इस पर आम लगेंगे, उसकी सच्चाई करे तो फिर लगेंगे। आम के बीज ने बीज के फिर विश्वास करे अटल और सेवा करे पूरी जो उसकी बता रखी है, फिर समय आने पर उसको फल लगेंगे। ऐसे ही सत्य नाम यानी सच्चे नाम का जाप करे पूरे संत से लेकर पूरी मर्यादा में रहते हुए पूरे ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर पूर्ण विश्वास से भक्ति करे, फिर देखो क्यों ना फल मिलेगा। क्यों कैसे नहीं भगवान मिलेगा? मिलेगा विश्वास से। अब नकली नाम दे रखे हैं, बबूल का बीज दे रखा है, उस पर विश्वास करें बैठे भगत। अब 40-40 साल अपनी बर्बाद जिंदगी करके वापस यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं उस गए हुए समय को और कोस रहे उन अज्ञानियों को जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन संतों ने।